वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट विजन। तो पिछले कुछ वीक पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं इस चैनल पे कोई वीडियो रिलीज़ नहीं कर पाए। तो आज फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू के साथ सेक्टरल एनालिसिस लेके आज का वीडियो प्रेजेंट करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी का कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है और सेक्टरल व्यू मंथ एंड हो चुका है, तो सेक्टरल व्यू के साथ भी हम बात करेंगे। पर ये सारे बात करने के पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो है उसको पहले फॉलो कर लेंगे, उसके बाद मेन टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं यहाँ पर मेरा पर्सनल स्टडी एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर कर रहा हूँ। निवेश करने से पहले अपना फिनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइस जरूर फॉलो कीजिए। सेक्टोरल एनालिसिस के साथ आज का इस वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला सेक्टर है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो लास्ट मंथ वाला जो क्लोजिंग था वो तो बुलिश था, उसके बाद मंथ का शुरुआत में ही ये ऑटो सेक्टर में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट आते हैं कि पीएसयू बैंक का क्या स्थिति है। निफ्टी पीएसयू बैंक यहाँ पर भी स्ट्रगल करते हुए लास्ट पिछले कुछ महीना से ही ये स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि ये जून महीना का जो टॉप था वो टॉप जुलाई महीना में भी वो क्रॉस नहीं कर पाया है। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल देखने को मिल रहा है निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर। और निफ्टी प्राइवेट बैंक क्या बताते हैं। प्राइवेट बैंक तो लास्ट मंथ में ऑल टाइम हाई एटीएच बनाया है, बनाने के बाद उसके करीबी है। भारी भरकम प्रॉफिट वसूली यहाँ पर तो देखने को नहीं मिल रहा है, पर स्लाइटली नेगेटिव है। नेक्स्ट आते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर देखिए, एफएमसीजी सेक्टर पॉजिटिव व्यू के साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लास्ट वीक में भारी गिरावट के बावजूद भी इसमें उतना गिरावट देखने को नहीं मिला, और एफएमसीजी स्टॉक को बाई करके चल सकता है, होल्ड भी कर सकते हैं। ये एफएमसीजी स्टॉक में स्मार्ट मनी अभी भी यहाँ से नहीं निकल गए हैं, रैदर यहाँ पर स्मार्ट मनी इंट्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा ही लग रहा है। अब आते हैं निफ्टी फिनेंस सर्विस क्या बताते हैं। निफ्टी फिनेंस सर्विस का जो है ये भी ऊपर में जाके एक बियरिश सिग्नल जनरेट करने का कोशिश कर रहे हैं कि यह इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, पर पीएसयू बैंक जैसा है नहीं, ये यहाँ पर स्टैग्नेंट है। अभी भी रुपया यहाँ पर होल्ड हो रहा है, पर थोड़ा वेट कीजिए फ्रेश निवेश के लिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी निवेश किया हुआ है तो इसका स्टॉप लॉस ट्रेल करके चार्ट को एनालिसिस करके रेगुलर ऑब्जर्व करते रहिए। ये व्यू था निफ्टी फिनेंस सर्विस में। अब आता है कि निफ्टी एनर्जी। बजट में इस सेक्टर में मुनाफा मिला है, तो इसमें भी ठीक है। बजट का हिसाब से जो रैली आया था, जो क्लोजिंग आया था, अभी भी ऑल टाइम हाई के ऊपर ही क्लोजिंग आया है। कोई मुनाफा वसूली ज़्यादा चिंता का बात यहाँ पर देखने को अभी भी नहीं मिल रहा है, पर अगर ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट खराब होगा तो इसमें भी मुनाफा वसूली देखने को मिलेगा। इसमें भी सलाह वही है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए अपना स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद आईटी सेक्टर में अच्छा रन देखने को मिला है, तो इसमें भी खास चेंजेस नहीं है। तो ये करेक्टिव फेज में है, थोड़ा करेक्शन इसमें उम्मीद किया जा सकता है। करेक्शन के बाद हो सकता है कि इसमें फिर से बाइंग बने। तो जो हिसाब से वीकली क्लोजिंग आया है, मंथली क्लोजिंग तो कम्प्लीटली बुलिश था, वीकली क्लोजिंग जिस हिसाब से आया है थोड़ा सा करेक्शन आईटी सेक्टर में देखने को मिल सकता है। अब आता है निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल देखिए, निफ्टी मेटल जो है यहाँ पर तो नेगेटिव कैंडल बन रहा है, पर मुनाफा वसूली थोड़ा देखने को ज़रूर मिल रहा है। फिर भी यहाँ पर भी व्यू वही है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए पोजीशन होल्ड कीजिए। अगर स्टॉप लॉस टूट रहा है तो वहाँ पर अपना स्टॉक से निकाल सकते हैं। क्रूशियल लेवल इसके लिए ये वाला है 8562 के नीचे। ये जो लो है ये जून महीने का लो है, इलेक्शन रिजल्ट का जो लो है, ये लो का नीचे अगर ये आ रहा है तो इसमें गिरावट देखने को मिल सकता है, करेक्शन डिप होने का उम्मीद किया जा सकता है। अब आते हैं कि निफ्टी मीडिया सेक्टर क्या है।
मीडिया सेक्टर में ख़ास कुछ नहीं है, वो तो एक चॉपी ट्रेंड पे है। अब आता है रियलिटी में क्या देखने को मिला? रियलिटी में प्रॉफिट बुकिंग का सिग्नल नज़र आ रहा है। लास्ट मंथ में भी खास कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला। बजट में भी उम्मीद के अनुसार जो जो होना था ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला, तो इसीलिए उसका नेक्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ही ये यहाँ पर एक मुनाफा वसूली का सिग्नल रियलिटी सेक्टर में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम आते हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस। ये ऑयल एंड गैस वाला सेक्टर क्या कहते हैं? ऑयल एंड गैस में ये तो अभी भी मुनाफा वसूली का कोई सिग्नल नहीं है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ऑयल एंड गैस वाला काउंटर जैसे ONGC ऑल टाइम हाई पे है, रिलायंस भी अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत बाजार गिरेगा तो इसमें भी करेक्शन देखने को मिल सकता है, अप टू 12,000 से लेके 11,500 तक करेक्शन इसमें देखने को मिल सकता है। तो सारे सेक्टर नेगेटिव है पर डे क्लोजिंग के हिसाब से, पर निफ्टी फार्मा सेक्टर यहाँ पर पॉजिटिव क्लोज के साथ क्लोज किया था। ये फार्मा सेक्टर स्ट्रॉन्ग बुलिश है। लास्ट वीक में खास कुछ मूवमेंट नहीं हुआ, पर लास्ट मंथ का जो बार है ये वेरी स्ट्रॉन्ग बार है, तो फार्मा सेक्टर का स्टॉक को होल्ड कीजिए, इसमें कोई मुनाफा वसूली देखने को नहीं मिल रहा है। और अंत में आ रहा है कि निफ्टी मिड कैप वाला जो है, निफ्टी मिड कैप क्या बताते हैं वो देखते हैं। निफ्टी मिड कैप यहाँ पर भी थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा करेक्शन इस सेक्टर में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ये सारे था हमारा जो सेक्टरल व्यू। तो जुलाई का अंत और अगस्त का शुरुआत में जो सेक्टर का जो स्थिति है ये मैं यहाँ पर बताने का कोशिश किया है। इसके बाद हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो लेवल है, जो चार्टिकल कंडीशन है, उसके लिए बात। अगस्त मंथ का जो एक्सपायरी है 29 को, उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि पुट का जो वाई चेंज नेगेटिव हुआ है और कॉल का वाई चेंज पॉजिटिव हुआ है। मतलब मार्केट में बियरिश सेंटिमेंट वाई का डेटा के अनुसार कैरी हो रहा है, और यहाँ पर 24,700 के करीब मार्केट तो क्लोज किया है और 24,500 में भारी कॉल राइटिंग देखने को मिल रहा है। तो मतलब मार्केट गैप डाउन ओपन कर सकते हैं, इस हिसाब से वो वाई चेंज आया है। और टोटल वाई चेंज के जाने से पहले 8 अगस्त का एक्सपायरी के बारे में बताते हैं। तो वहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा पुट राइटिंग है पर कॉल राइटिंग ज़्यादा है, ये इस हिसाब से भी मार्केट सेंटिमेंट वाई के हिसाब से बियरिश है। टोटल चेंज इन वाई जो दिखाने का कोशिश करता है वो ओपन इंटरेस्ट जो है, उस हिसाब से अगर हम देखते हैं 24,000 से लेके हम इसे 25,500 कर लेते हैं। तो इसका बीच में अगर देखते हैं कि PCR 0.67 है, ये बियरिश PCR हम मान सकते हैं, तो मार्केट व्यू बियरिश है। कॉल राइटर ज़्यादा है पुट राइटर के मुताबिक, यानी ऑप्शन चेन का जो स्थिति है तो वो एक बियरिश सेंटीमेंट को कैरी कर रहा है, ऐसा है। अब चलिए देख लेते हैं कि चार्ट का क्या स्थिति है, चार्ट क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं। निफ्टी का डेली चार्ट गैप डाउन ओपन के साथ नेगेटिव क्लोज आया है, और वीकली चार्ट में डार्क क्लाउड कवर जैसा एक बियरिश पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि इस चार्ट के अंदर जो लेवल है, लेवल क्या बताने का कोशिश करते हैं कि 24,700 से 24,800 ये न्यूट्रल जोन माना जाता है। और बाज़ार में कल गैप डाउन ओपन होने का चांसेस तो रहा है, मंडे का जो ओपनिंग वो गैप डाउन होने का चांसेस है, यानी ये मेरा न्यूट्रल जोन का नीचे ही ओपन होने का चांसेस है। तो जैसे ही न्यूट्रल जोन का नीचे ओपन होंगे तो कहाँ पर इसका मेन सपोर्ट जोन कहाँ पर है, देखिए 24,560 ये जो लेवल है, ये लेवल पहला एक तगड़ा सपोर्ट का काम करेंगे। ओके,
तो अगर डे क्लोज इसके नीचे कल आ रहा है तो नीचे का सारे सपोर्ट जोन देखने को मिलेंगे। ये 24,488 ये, और देन 24,382, 24,277 एंड 24,171, ये जो लेवल है ये लेवल तक भी नीचे इस वीक के अंदर देखने को मिल सकता है। इस वीक के नीचे भी क्लोजिंग आ रहा है तो नीचे का ये दोनों लेवल देखने को मिलेगा। अगर किसी वजह से वीकली क्लोजिंग 23,961 के नीचे आ रहा है तो ये जो टॉप ऊपर में 25,000 के करीब बना वो एक स्टैब्लिश टॉप हो गया है। इतना जल्दी ये टॉप टूटेगा नहीं, ये उम्मीद किया जा सकता है। तब मार्केट सेल ऑन राइज कन्फर्म हो जाएगा। ओके, तो ये था बियरिश व्यू नीचे आएगा तो ऐसा क्या करना चाहिए। अगर मार्केट को यही से सपोर्ट मिल रहा है तो मार्केट पहले ऊपर में 24,630 को अचीव करने का कोशिश करेंगे। अगर ये 24,630 इस लेवल को अचीव करने का कोशिश करेंगे, 24,560 में सपोर्ट अगर मिलता है तो उसके बाद ये 24,700, तो अगर ये 24,700 के ऊपर भी स्टेबल हो रहा है देन ये 24,800 को फिर टच करने का कोशिश करेंगे, और 24,800 के ऊपर ये बुलिश व्यू रख सकते हैं कि मार्केट जब तक 24,914 लिखा गया है, ये 920 मान के चलिए और थोड़ा पॉइंट दे दीजिए, तो 24,920 के ऊपर जब तक डे क्लोज नहीं आ रहा है तो फर्दर ऊपर का लेवल के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे। फिलहाल इस वीक में ऊपर का तगड़ा रेजिस्टेंस 24,920 ये मान के चलेंगे। 24,920 ये जो लेवल है ये तगड़ा रेजिस्टेंस, इसको मान के चलेंगे। और नीचे में 24,560 ये एक तगड़ा सपोर्ट है। इस सपोर्ट को तोड़ रहा है तो नीचे का ये जो लेवल है ये लेवल धीरे धीरे देखने को मिल सकता है। ये था निफ्टी का चार्टिकली जो लेवल निकल के आया है उसका व्यू। अब चलते हैं कि बैंक निफ्टी क्या बताते हैं। 7 अगस्त का जो पीसीआर डेटा है तो वहाँ पर मैं अगर 49,000 से लेके 53,000 का स्ट्राइक का बीच का वाई को एनालिसिस करेंगे तो ये करीब करीब न्यूट्रल व्यू रख सकते हैं। रैदर पुट राइटर थोड़ा ज़्यादा है, लास्ट सेशन पे मिला है। तो बैंक निफ्टी जितना 42 थे, बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा उतना 42 तो है नहीं। तो बैंक निफ्टी मार्केट को सपोर्ट देने का कोशिश करेंगे, संभालने का कोशिश करेंगे। इसका मतलब है अगर मार्केट सपोर्ट ले रहे हैं तो बैंकिंग स्टॉक को पे नज़र रखना है, बैंकिंग स्टॉक क्या कर रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो अब चलिए देखते हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट का क्या व्यू है। ओपन इंटरेस्ट का जो टोटल का जो व्यू है 7 अगस्त एक्सपायरी का, ये करीब करीब न्यूट्रल पीसीआर है, अब लोग देख ही पा रहे हैं, सेम टू सेम है। और मंथली व्यू क्या रख रहा है वो भी न्यूट्रल ही मान सकते हैं। दोनों एक्सपायरी लेंगे तब भी न्यूट्रल है, और सिर्फ मंथली एक्सपायरी लेंगे वो भी न्यूट्रल ही देखने को मिल रहा है। और चेंज इन वाई वाला सीट में भी वीकली एक्सपायरी जो है वो तो न्यूट्रल दिखाई है, और मंथली वाला एक्सपायरी जो है वो भी करीब करीब न्यूट्रल जैसा ही है, खास बियरिश या बुलिश कुछ भी इसके अंदर है नहीं। अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट क्या बताते हैं और उसका कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया था 51,350। देखिए बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ये पहले से ही थोड़ा बियरिश प्रेशर में है, यहाँ पर डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और वीकली चार्ट के अंदर भी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। हालांकि चार्ट जितना बियरिश है ऑप्शन डेटा उतना बियरिश शो नहीं कर रहे हैं, पर चार्ट ज़्यादा बियरिशनेस शो कर रहा है बैंक निफ्टी का डेली और वीकली दोनों में ही। अब देखिए चलते हैं कि इसका लेवल क्या बताते हैं। तो बैंक निफ्टी का
51,050 से लेके 51,350 ये जो जोन है ये न्यूट्रल जोन है। क्लोजिंग तो 51,350 न्यूट्रल जोन का ऊपर का हिस्सा पे आया है। तो 51,000 के करीब इसको एक सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर 51,000 के नीचे ये स्टेबल हो रहा है तो मान लीजिए कि इसमें और भी गिरावट देखने को मिलेंगे। बियार यहाँ पर स्टेप इन कर रहे हैं, नहीं तो ये 51,000 के करीब से इसको एक सपोर्ट मिलने का उम्मीद है, क्योंकि कल मार्केट का जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो बियरिश ओपनिंग का उम्मीद किया जा सकता है। अगर 51,000 से ये इसका सपोर्ट मिल रहा है तो कहाँ तक चल सकता है कि 51,350 ये पहला पड़ाव है। अगर इसके ऊपर ये स्टेबल हो रहा है देन 51,500 से लेके 51,668। अगर इन एनी केस बैंक निफ्टी का डे क्लोज अबव 51,668 के ऊपर आ रहा है, इस लेवल के ऊपर आ रहा है, तो बैंक निफ्टी में फिर उछाल देखने को मिल सकता है। देन बैंक निफ्टी 51,974 यानी 52,000 पकड़ के चलिए, ये लेवल और इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेवल है 52,500 से 600। ये दोनों लेवल अगर तोड़ेगा देन ये बाकी जो लेवल है इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। अगर नीचे ये 51,000 को तोड़ रहा है तो ऊपर में क्लियर कट ये 51,363 ये जो लेवल है, इस लेवल को स्टॉप लॉस मान के हम सेलिंग व्यू रख सकते हैं। तो बाजार सबसे पहले यहाँ पे से गिरते हुए नीचे कहाँ किसको टच करने का कोशिश करेंगे, ये 50,755 इस लेवल को टच करने का कोशिश करेंगे। ओके, ये जो लेवल है इस लेवल को टच करने का कोशिश करेंगे और इस लेवल के नीचे डे क्लोज अगर मिल जाते हैं देन ये लेवल 50,500 से 400 के बीच में ये जो लेवल है ये लेवल इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट है एंड देन 49,500 वाला लेवल इम्पोर्टेंट है। तो नीचे में 49,500 और ऊपर में 52,500 से 600 के बीच में बैंक निफ्टी रह सकते हैं इस वीक में। तो ये था बैंक निफ्टी का लेवल। देखते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल को कैसे ऑनर करते हैं। लास्ट वीडियो में जो मैं बात किए थे तो वहाँ पर जाके देखिए, मैंने बता के गए थे कि 24,800 एंड 25,000 ये निफ्टी के लिए एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। और कितना बार स्ट्रगल किया है 24,800 के पे पिछले 3 वीक में। मैं क्योंकि मैंने ये वीडियो जो मैंने पब्लिश किया था 3 वीक पहले था पब्लिश किया था, और ये लगातार 3 वीक मतलब करीब करीब 15 ट्रेडिंग सेशन में वो उस वीडियो का सारे लेवल किस हिसाब से ऑनर किया है आप वहाँ पर चेक करके देख सकते हैं। ये सारे लेवल को प्लॉट करके रखिए, आपका ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्प मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया हूँ ये आने वाले वीक में आपका ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।